हमारे चैनल से जुड़ने के लिए राह बेहश्त नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। और जितने लोग मरेंगे उन्हें भी लिखा जाता है और लोगों के सारे अमाल पेश किए जाते हैं और उनकी रोजियां भी उतार दी जाती हैं, यानी लिख दी जाती हैं। ए ईमान वालों, शब बरात ऐसी मुबारक रात है कि हमारा प्यारा रब तबारक व तआला दिन डूबने के बाद से ही बेशुमार रहमतें दुनिया वालों पर नाजिल फरमाता है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शाबान की 15वीं रात आ जाए तो तुम लोग रात में इबादत करो और दिन में रोज़ा रखो। बेशक अल्लाह ताला उस रात में दिन डूबने के वक्त से आसमान दुनिया पर तजल्ली रहमत का नुज़ूल फरमाकर ऐलान फरमाता है कि क्या कोई बख्शिश मांगने वाला है कि मैं उसे बख्श दूं? क्या कोई रिज्क का तलबगार है कि मैं उसे रिज्क अता करूं? क्या कोई मुसीबत ज़दा है मैं उसे आफियत अता करूं? क्या कोई ऐसा और ऐसा यानी फला फला हाजत वाला है कि मैं उसकी हाजत पूरी करूं? ये ऐलान रात भर होता है, यहाँ तक कि फजर नमूदार हो जाती है, यानी सुबह हो जाती है। हदीस पाक में है, मुसलमानों की माँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए आयशा, क्या तुम जानती हो कि शाबान की 15वीं शब में क्या होता है? उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इरशाद फरमाइए क्या होता है? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस रात में इंसान का बच्चा जो उस साल पैदा होगा लिख दिया जाता है और जितने लोग मरेंगे उन्हें भी लिखा जाता है और लोगों के सारे अमाल पेश किए जाते हैं और उनकी रोजियां भी उतार दी जाती हैं, यानी लिख दी जाती हैं। ए ईमान वालों, शब बरात ऐसी मुबारक रात है कि हमारा प्यारा रब तबारक व तआला दिन डूबने के बाद से ही बेशुमार रहमतें दुनिया वालों पर नाजिल फरमाता है और बेहिसाब रोज़ी उनके लिए लिख देता है और बेशुमार लोगों को बख्श देता है और अनगिनत लोगों को बला व मुसीबत और बीमारी से रिहा फरमा देता है। तो हमें चाहिए कि रहमत व बरकत में डूबी हुई शब बरात की कद्र करें और इस रात में जाग कर इबादत करें, दुआ मांगे, जिक्र व नेमत की महफिलों को सजाएं, कलमा व दुरूद व सलाम की कसरत करें ताकि परवरदिगार आलम अल्लाह तबारक तआला खुश हो जाए और ढेरों रहमतें बरकतें हमें नसीब फरमा दे। शब बरात में मरने वालों के नाम लिखे जाते हैं। हदीस पाक में अमीरुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के पूरे महीने रोज़ा रखते, यहाँ तक कि उसे रमज़ान शरीफ से मिला देते। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको शाबान के रोज़े बहुत पसंद हैं? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ ए आयशा, जो शख्स भी साल भर में मरता है उसका वक्त मौत शाबान ही में लिखा जाता है। तो मुझे पसंद है कि मेरा वक्त विसाल इस हाल में लिखा जाए कि मैं अपने रब तबारक तआला की इबादत और नेक काम में मशगूल रहूं। ए आयशा, उसी माह में मलकुल मौत मरने वालों का नाम लिखते हैं, तो मुझे पसंद है कि मेरा नाम रोज़े की हालत में लिखा जाए। मोमिनों की माँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरी बारी के दिन एक रात मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को न पाया। फिर मैंने देखा मदीना शरीफ के कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, क्या तुम ये ख्याल करती हो कि अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुम्हारे साथ अदल न करेंगे? मैं यानी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात नहीं है, मुझे गुमान हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी अज़वाज में से किसी के पास तशरीफ़ ले गए हैं। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला शाबान की 15वीं रात में आसमान दुनिया की तरफ तजल्ली रहमत का नुज़ूल फरमाता है। तो नबी कल्ब की बकरियों के बाल की तादाद से ज़्यादा लोगों को बख्श देता है। ऐ ईमान वालों, आप हजरात ने ये सुन लिया कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब बरात में कब्रिस्तान तशरीफ़ ले जाते थे
اس سے ثابت ہوا کہ قبروں پر جانا ہمارے حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک روایت کے مطابق ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہدائے احد رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قبروں پر تشریف لے گئے اور قبروں کے پاس کھڑے ہو کر دعا فرمائی، قبر والوں کے لیے اور قبر والوں کے وسیلے سے امت کی بخشش کی دعا کی۔ ہمارے سرکار امت کے غمخوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہدائے کرام کی قبروں پر کیوں تشریف لے گئے؟ تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ قرب قیامت کچھ لوگ نماز پڑھیں گے، داڑھیاں رکھیں گے، دین کی بات خوب کریں گے، بظاہر مسلمان کہلائیں گے مگر حقیقت میں وہ لوگ مسلمان نہ ہوں گے۔ ایسے لوگ ہی نیکوں کی قبروں پر جانا بدعت و شرک کہیں گے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہیدوں نیکوں کی قبروں پر تشریف لے گئے تاکہ میرا غلام سنی مسلمان اس وقت پریشان نہ ہو اور ان منافقوں کو جواب دے سکے کہ نیکوں کی قبروں پر جانا بدعت و شرک نہیں بلکہ باعث برکت اور سنت ہے، اور قبر والوں کے لیے دعا کرنا اور ان کے وسیلے سے دعا مانگنا بھی سنت ہے۔